Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to discuss the salient features of British administration in India. So, क्या फीचर्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए, आज हम उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे. सो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये डिसॉल्व हो गई थी और डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया या जो ब्रिटिश क्राउन है उसने यहाँ पर प्रोक्लेम किया और इस्टेब्लिश किया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, एश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन राइट्स, कस्टम्स एंड रिलीजन्स. उसके बाद क्या क्या इन्होंने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या फीचर्स यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए. वी वर गोइंग टू हैव अ लुक एट दैट salient features of British administration in the Indo-Pak subcontinent. So my dear students, centralized government जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि centralized government का जो एक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में. क्या क्या उसके फीचर्स थे, लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो द एक्ट एम्पावर्ड द क्राउन टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल. सो उन्होंने एक गवर्नर जनरल जो है उसको जो है वो अपॉइंट किया एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज, the court of directors and the board of control were abolished and replaced by the secretary of state. और उसकी powers जो हैं उसको बहुत ज़्यादा extensive powers जो हैं वो दी गई. The Indian council consisted of 15 members और council जो है उसके अंदर 15 members होंगे. The council was made to assist the secretary of state but only had advisory role. वो कोई भी खुद से decision नहीं ले सकते थे. They were just to advise the secretary of state. ऑल एंड ऑल जो है वो पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी, एक्सटेंसिव पावर्स इसको दी गई थी. उसके बाद इन्होंने रूल ऑफ लॉ भी इंट्रोड्यूस करवाया. किस तरीके का रूल ऑफ लॉ था? द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ अप्लाइंग द सेम लॉज टू एवरीवन. यानी कि तमाम लोग बराबर हैं, तमाम लोग इंसाफ के नीचे आएंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा. They introduced the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, standardizing the legal system and ensuring fairness. नेक्स्ट इज impartial administration. So अब ये impartial administration क्या थी? The British administration in India emphasized partiality by establishing a merit-based civil service. अब ये merit-based civil service क्या थी? This ensured officials were chosen for their abilities and qualification, not their background or connections. यानी कि लोग जो हैं वो अपनी qualification और अपने बलबूते पे क्या उनके पास है, कौन कौन से स्किल्स उनके पास हैं, उस बलबूते पे दे विल बी सिलेक्टेड रादर देन देयर बैकग्राउंड. ठीक है, तो इस चीज़ के जो है वो उन्होंने मेक श्योर किया और उन्होंने इसको इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. सो किस किस्म की एफिशिएंसी थी? द सिविल सर्विस मैनेज डेली गवर्नमेंट ऑपरेशंस, मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंसेस स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको परफेक्ट किया गया और उसको जो है काफ़ी एफिशिएंट बनाया गया. जितने भी सिविल सर्विस के लोग होते हैं या वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हर चीज़ को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया. नेक्स्ट वॉज द डेवलपमेंट इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट. इन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप की यहाँ पर, जैसे कि बहुत अच्छे रेलवे लाइन सिस्टम्स जो हैं वो बिल्ड की गई. इसके अलावा इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल. दे इंट्रोड्यूस द हेल्थ केयर सिस्टम, schools and initiated healthcare projects to foster progress. So these were the developmental projects. So my dear students, काफ़ी सारे reforms जो हैं वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से introduce करवाए गए. So this was a positive side कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी introduce करवाई जो अब तक जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको अपनी गवर्नमेंट के अंदर हमारे जो है वो चीज़ें शामिल है. बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स भी थे, मैं यहाँ पर इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगी, बल्कि ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे क्योंकि कोई भी जो है वो कॉलोनाइज होकर नहीं रह सकता. लेकिन कुछ जो रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे दे वर पॉजिटिव. So my dear students, this is the worksheet that you will complete after the lecture. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the skill sheet. So my teachers can give the skill sheet in homework or this can be done in the class. Scan the QR code and complete the worksheet. Further, my dear students, in your homework, you will complete question number 4, in which you will mention one salient feature of British administration in India. So this will be a short question.
So my dear students, I hope you have understood today's lesson जिसमें आपने जो भी reforms और salient features जो उनकी administration के थे उनको understand किया होगा. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.